आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो हमें दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। देखो दो प्रोटॉन है हमारे पास, ये दो प्रोटॉन हैं। अब प्रोटॉन पर तुम्हें पता ही है कितना आवेश होता है, प्लस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। और यहाँ पे भी कितना होगा, प्लस 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम की गणना कीजिए। जबकि उनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 4.0 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर। तो देखो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा Q1 इजिकल टू दे रखा है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, वो भी काय का, प्लस का। और Q2 की अगर मैं बात करूँ तो Q2 इजिकल टू दे रखा प्लस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, Q2 भी इतना ही दे रखा। दूरी की अगर मैं बात करूँ तो R इजिकल टू दे रखा 4.0 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर। हमें निकालना F इजिकल टू क्या, कूलाम के नियम से। तो कौन सा नियम लगाएंगे हम, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुना 10 की घात 9। Q1 कितना दे रखा, देखो परिमाण लेना, केवल चिन्ह नहीं लेना। तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 बटे दूरी कितनी है, 4 गुना 10 की घात माइनस के 15। देखो क्या करना होगा, होल स्क्वायर। तो इसे कितनी बार लिख लो, 2 बार लिख लो, 4 गुना 10 की घात माइनस के 15। कैलकुलेशन करते हैं। F इजिकल टू, देखो सबसे पहले अंकों को लिख लेते हैं हम एक साथ। तो अंक कौन कौन है, 9 गुना, फिर कौन है 1.6 गुना, फिर कौन है 1.6 गुना। अब देखो फिर पावर को कर लेते हैं हम। देखो 10 की घात माइनस के 19, 10 की घात माइनस के 19, तो माइनस के 19 कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 38। और देखो ये काय के, प्लस के 9, तो प्लस इसमें क्या कर देंगे 9 बटे 4 गुना 4। और देखो 10 की घात माइनस के 15, 10 की घात माइनस के 15 तो कितने हो जाओगे, 10 की घात माइनस के 30। अब देखो मैंने क्या करा, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या जाएगा 10। अब देखो 4 चौक 16 4, और फिर 4 से 4 ये कैंसिल। तो देखो ऊपर बचा 9 इंटू 16 इंटू, देखो 10 की घात माइनस 38, 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 29, फिर गुना। देखो 10 की घात माइनस के 30 है नीचे, और 10 ये रहा 10 ये रहा, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2। और 30 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28, और ऊपर जाके काय के हो जाएंगे माइनस के, काय के हो जाएंगे प्लस के, और नीचे क्या बचेगा 1, क्योंकि सब क्या बचा नीचे 1। तो F इजिकल टू 16 निम्मा कितने होते हैं 144 गुना, देखो 10 की घात माइनस के 29 और ये 28 है, तो 29 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 की घात माइनस के 1। F इजिकल टू देखो 144, 10 की घात माइनस के 1 नीचे जाकर काय को हो जाएगा प्लस का। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जितनी जीरो है उतने ही अंक बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो इतने न्यूटन का बल लगेगा। अगर वो बल की प्रकृति पूछता तो देखो प्रकृति हम कैसे बताते, दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव समान प्रकृति के हैं, तो बल कैसा लगता, प्रतिकर्षण। और देखो उसने पहले से बता रखा कि बल कैसा लग रहा, प्रतिकर्षण बल लग रहा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुना 10 की घात माइनस 9 तथा 160/3 गुना 10 की घात माइनस 19, देखो यहाँ पे भी 19 ही है, कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है। अगर देखो मैं बात करूं, देखो Q1 इजिकल टू दे रखा 80/3 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और Q2 इजिकल टू दे रखा है 160/3 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम।
अगर दूरी की बात करें तो r इजिकल टू कितने मीटर दूरी है उनके बीच की, 0.10 मीटर। अगर दूरी सेंटीमीटर में होती तो हम काय में फाइंड करते, काय में निकालते सबसे पहले मीटर में, क्योंकि दूरी हमेशा होनी चाहिए मीटर में। अब देखो उसने क्या कहा, एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना, F इजिकल टू क्या, तो पहली कंडीशन में हमें ये ज्ञात करना। फिर कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा, तो दूसरी कंडीशन है पहले हम बल निकाल लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखो बल निकालते हैं। तो F इजिकल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये काय के लिए है, वायु में, क्योंकि वायु में रखे हैं तो वायु में फॉर्मूला यही हो जाएगा। अब देखो इसका मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9। Q1 कितना दे रखा, Q1 दे रखा उसने 80/3, तो 80/3 गुना 10⁻−19 गुना Q2 दे रखा 160/3 गुना 10⁻−19 बटे दूरी दे रखी उसने 0.10 को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार। देखो स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हारे से पहले ही बताया था जो अंक है उन अंकों को लिखेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, 9 गुना, फिर क्या आएगा 80/3, फिर गुना, फिर कौन आएगा 160/3, फिर गुना। देखो 10⁻−19, 10⁻−19, तो -19 और -19 कितने हो जाएंगे, 38, 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10⁻−29, फिर बटे में। अब बटे में कौन है, 0.10, 0.10। तो देखो 0.10 से 0.10 है, या तो इसका पॉइंट डालो या ऐसा भी नहीं रख लो, 0.10 गुना 0.10। देखो मैंने इसका पॉइंट हटाया तो गुना, ये ऊपर पहुंचेगा। तो कितने बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद, तो क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 100 लिख देंगे। फिर मैंने इसका भी पॉइंट हटाया तो गुना 100 आ जाएगा ऊपर। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा 9 है, तो देखो 3 से कट रहा, 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 ये कट गया। तो ऊपर क्या बचा 80 गुना 160 गुना 10⁻−29 है, और ये 100 का मतलब कितना है 10⁻2। तो 29 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10⁻27। अब देखो इसकी आपस में कर लेते हैं, अब देखो इनकी कर लेते हैं हम आपस में गुना। देखो 16 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16 8 128, कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दी, गुना 10⁻27 न्यूटन। देखो अब जो अगर मैं पॉइंट की बात करूं, क्या तुम्हें इसमें पॉइंट दिखाई दे रहा, नहीं, लेकिन अब भी इस संख्या में पॉइंट है, वो पॉइंट है लास्ट में, ये पॉइंट ऐसा लास्ट में है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हमें एक संख्या के बाद लगाना बस। तो ये जो बिंदु है, बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, एक अशून्य अंक के बाद होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 अंक बाद लेंगे तो 1.2800 गुना 10⁻⁻27। तो कितने अंक बाद लेंगे हम उल्टे हाथ की तरफ, 4 अंक बाद। तो 4 अंक इस 4 प्लस के 4 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 1.28, ये जो जीरो है इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो गुना 10⁻27 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -23। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वैद्युत बल इतने न्यूटन। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो आवश्यक रखे थे तो उनके बीच हमने बल तो निकाल लिया। लेकिन अब उसने कहा यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 2 गोले थे, देखो हमारे पास जो थे 2 गोले थे। अगर मैं बात करूँ, अब हमारा चलेगी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में बात अगर हम क्या करें, देखो 2 गोले थे, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। तो ये 2 गोले थे, एक पता तो था 80/3 गुना 10⁻−19 कूलम, और दूसरे पता 160/3 गुना 10⁻−19 कूलम आवेश। ये एक दूसरे से थे 0.10 मीटर की दूरी पे। अब हमने इन्हें क्या करा, इन गोलों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ दिया। और जब तार से जोड़ देंगे तो देखो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम दोनों गोलों को तार से जोड़ देंगे तो जो दोनों गोलों पे आवेश होगा वो बराबर हो जाएगा। जैसे मान लिया इस वाले गोले पे आवेश कितना था, 20 था, और इस गोले पे आवेश कितना था, 30 था।
तो 20 और 30 कितने होंगे 50, और 50 का फिर क्या कर देंगे हम आधा आधा, क्योंकि बराबर बराबर हो जाएगा। इधर टोटल आवेश होगा 50, लेकिन आधा आधा इन दोनों पे होगा, तो इसलिए हम बात करेंगे। तो हमने ये बात लिख दी यहाँ पे कि जब दोनों गोलों को किसी तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है तब प्रत्येक पर आवेश बराबर हो जाता है। अर्थात तो आवेश कितना हो जाएगा, तो क्यों बराबर हो जाएगा। देखो इस वाले गोले पे कितना था, पहले गोले पे 80/3 गुना 10⁻⁻19, और ये भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस 160/3 गुना 10⁻⁻19। देखो कुल आवेश तो हो गई है, लेकिन हमें निकालना प्रत्येक गोले पे, तो प्रत्येक गोले के लिए हम क्या कर देंगे आधा, क्योंकि बराबर आवेश आ जाएगा। तो क्यों बराबर हो जाएगा, देखो 10⁻⁻19 यहाँ पे भी 10⁻⁻19 यहाँ पे भी, तो 10⁻⁻19 मैंने ले लिया कॉमन। अब देखो यहाँ बचेगा 80/3 प्लस 160/3, और बटे में रहेगा 2। तो क्यों बराबर, देखो एलसीएम, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम तो आएगा 3, और 80 और 160 तो कितने हो जाओगे 240, और गुना में 10⁻⁻19 और बटे में 2। तो ये आ गया। अब देखो जो 3 है, 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो क्यों बराबर हो जाएगा 240 गुना 10⁻⁻19 बटे 3 गुना 2, और 2 से इसे मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 दूनी 24 और लास्ट में 0 बची 1 0। तो क्यों इजिकल टू 120 गुना 10⁻⁻19 बटे में 3। तो आवेश आ गया, यही जो आवेश होगा यही Q1 होगा, यही Q2 होगा। अब जो सेकंड कंडीशन बनी, तो तब बल निकाल लेंगे, तब F इजिकल टू तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इजिकल टू इसकी वैल्यू हो जाती है 9 गुना 10⁻9। Q1 कितना है 120 गुना 10⁻⁻19 बटे में 3, गुना Q2 भी कितना है इतना ही है 120 गुना 10⁻⁻19 बटे में 3, बटे दूरी R जो थी कितनी थी 0.10, कितनी बार लिख लेंगे 2 बार लिख लेंगे। अब देखो 3 और 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम अंकों को, तो अंकों को लिखेंगे 120 गुना 120, फिर गुना, देखो 10⁻⁻19 10⁻⁻19, तो 19 19 हो जाएंगे 38, और 38 में से 9 गए 10⁻⁻29, फिर अपॉन, देखो 0.10 है तो पॉइंट पहले 10 की 10 में गुना करेंगे, देखो कितना आएगा 100, क्योंकि 10 की गुना 10 में करेंगे तो कितना होगा 100, और कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 अंक बाद लगा दिया हमने पॉइंट। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 की गुना 12 में करेंगे तो 144, लास्ट में कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएगी, गुना 10⁻⁻29 बटे, देखो मैंने पॉइंट बताया था एक अंक के बाद होना चाहिए, अशून्य अंक के बाद। अशून्य अंक कौन कौन से, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो ये पॉइंट होना चाहिए हमारे एक के बाद, तो एक के बाद में पॉइंट ले गया तो 1 0 0 गुना, देखो कितने अंक बाद ले गया 2 अंक बाद, और किधर लेके जा रहा हूँ सीधे हाथ की तरफ, तो 10⁻⁻2। देखो यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, अब पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन पॉइंट होना कहाँ चाहिए एक अंक के बाद, 1 2 3 4, तो 1.4400 गुना 10⁻⁻29 में कितने ऐड करने पड़ेंगे प्लस के 4, अब गुना देखो 10⁻⁻2 पर जाकर एक हो जाओगे प्लस के 2, तो 1.44 गुना, देखो 29 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 10⁻29 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, और 25 में 2 जाएंगे फिर 10⁻⁻23, तो बल आ जाएगा 1.44 गुना 10⁻⁻23 न्यूटन। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई।